खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। खास खबर में हम बात करते हैं उन खबरों की जो दिन भर रही सुर्खियों में और बनी रही चर्चा का केंद्र। ऐसी ही खबरों के लिए हमारा कार्यक्रम खास खबर। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां 9 नवंबर को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी की निगाह 10 सीटों पर है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले राज्यसभा के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशियों ने मंगलवार को अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया। इससे पहले समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर रामगोपाल यादव और बहुजन समाज पार्टी से रामजी गौतम ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में भाजपा के 8 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पार्टी ने जातीय संतुलन साधने के लिए ब्रजलाल, गीता शाक्य, बीएल वर्मा जैसे नए चेहरों को भी मौका दिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री, महासचिव और केंद्रीय कार्यालय प्रभारी अरुण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के सुपुत्र नीरज शेखर, रिटायर्ड डीजीपी ब्रजलाल, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के करीबी और समाज कल्याण निर्माण निगम के अध्यक्ष बीएल वर्मा, पूर्व मंत्री हरिद्वार दुबे और पूर्व विधायक सीमा द्विवेदी के साथ औरैया की जुझारू नेता गीता शाक्य ने भी नामांकन दाखिल किया है। भाजपा ने 8 उम्मीदवार उतारकर मतदान की जंग में सीधे नहीं उतरने का इरादा भी जाहिर कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव प्रस्तावित है और जिसमें भाजपा विधायकों की संख्या 8 प्रत्याशी जिताने की है। सपा और बसपा के मैदान में एक उम्मीदवार उतारने के बाद अब कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो ऐसे में निर्दलीय उम्मीदवार अगर मैदान में नहीं आता है तो निर्विरोध निर्वाचन होगा। तो नामांकन की अंतिम तारीख और 9 नवंबर को शाम 5 बजे से मतगणना और परिणाम होंगे। 28 अक्टूबर नामांकन पत्रों की जांच होगी। तो उत्तर प्रदेश से 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल भी 25 नवंबर को खत्म होने जा रहा है। और आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा 13 अक्टूबर को ही कर दी थी। इन 10 सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना 20 अक्टूबर को जारी हो गई। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की तिथि है और 2 नवंबर तक नाम वापस लिए जाने की तिथि है। आपको बता दें कि 9 नवंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होने हैं और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना भी होगी। तो बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव, यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं और आपको बता दें कि 9 नवंबर की तारीख है जब मतदान होना है और उसी दिन मतगणना भी होगी। और हमारे साथ उत्तर प्रदेश से पॉलिटिकल एडिटर आरसी भट्ट साहब जुड़ चुके हैं। भट्ट साहब, 9 नवंबर की सुबह मतदान की तारीख है और आज मतदान जो नामांकन है उसकी अंतिम दिन था और अंतिम दिन के साथ ही जी भट्ट साहब, बैंकिंग प्रणाली में, हेल्थ सेक्टर में तो 9 नवंबर की सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान है और आज नामांकन की तिथि है अंतिम। भट्ट साहब, और जिस प्रकार से भाजपा की अगर हम बात करें, 8 प्रत्याशियों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। कुल मिलाकर एक शक्ति प्रदर्शन नहीं देखा गया, लेकिन ये कहीं ना कहीं जाहिर कर दिया गया कि 10 में से 8 सीटें जो है भाजपा को मिलने वाली हैं और अगर जो निर्दलीय अगर नहीं उतरते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरफा चुनाव देखने को मिलेगा। सुनीता, उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास जितनी संख्या बल है जी, उस संख्या बल के हिसाब से 8 प्रत्याशी उसके चुनाव जीत सकते हैं अगर चुनाव होता है, और नहीं तो निर्विरोध भी वो जा सकते हैं जी। उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के पास जो संख्या बल है उससे 1 प्रत्याशी जो जीत सकता है और थोड़े से मत जो है वो उनके पास अतिरिक्त रहते हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो उसके पास संख्या बल है ही नहीं है जी। इसी तरह कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वो भी संख्या बल में बहुत पीछे है, क्योंकि जितना मत चाहिए जो 38 का आंकड़ा होता है वो संख्या बल कहीं न कहीं
एक सीट समाजवादी के पास और दोनों के पास, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के पास नहीं है जी। तो अब इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने 8 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की और 8 ने आज नामांकन दाखिल किया। उसके साथ साथ एक सीट के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव ने अपना नामांकन पहले दाखिल कर दिया जी। अब समाजवादी पार्टी के पास कुछ वोट अतिरिक्त बचे हुए हैं। उसके साथ साथ कुछ वोट बहुजन समाज पार्टी के पास हैं जी। और कुछ वोट कांग्रेस के पास है। बिल्कुल। अगर ये तीनों एक साथ संख्या बल कर दिया जाए तो एक सीट किसी भी दल की, समाजवादी की या बहुजन समाज पार्टी की, निकल सकती है जी। लेकिन अब इसमें जो पेच फंसा है वो सबसे बड़ी ये चीज है कि सुनीता, रामजी गौतम जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है जी। लेकिन समर्थन का दूर दूर तक उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी ने अपना दूसरा प्रत्याशी नहीं खड़ा किया है लेकिन अचानक आज बदले घटनाक्रम में प्रकाश बजाज जो एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं जी। उनको जो है समर्थन दे दिया है जी। यानी कि जो बची हुई संख्या बल समाजवादी पार्टी के पास है उस संख्या बल के साथ उनको समर्थन के साथ खड़ा कर दिया गया है। अब निश्चित रूप से अगर कोई नामांकन वापस नहीं लेता है तो चुनाव होंगे जी। तो ये तमाशा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को पहले से अंदेशा था। भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों की दावेदारी नहीं की जी। 8 सीटों के ही प्रत्याशी घोषित किए जी। 8 सीटों के ही प्रत्याशियों का नामांकन कराया। अब जो मसला फंसा है वो उस एक सीट के लिए कि क्या उस एक सीट के लिए रामजी गौतम के नाम पे सहमति बनेगी जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, या फिर समाजवादी पार्टी से समर्थित जो निर्दलीय हैं प्रकाश बजाज, उनको समर्थन दिया जाएगा। अब ये कहीं न कहीं मामला अटका सा है जी। अब देखना यह है कि उस एक सीट के लिए कौन नाम वापस लेता है। बिल्कुल भट्ट साहब, कल जो है वो स्पष्ट हो जाएगा कि नाम वापसी की तारीख है, कल क्या कुछ होगा स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन अगर भाजपा की बात करें, कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन नहीं किया लेकिन 8 नाम जो दिए हैं वो भी बड़े सोच समझ कर दिए हैं। जाति संतुलन साधने की पूरी कोशिश की गई। अगर नाम लिया जाए ब्रजलाल, गीता शाह के BL वर्मा जैसे कई नए चेहरों को भी मौका दिया है। तो कुल मिलाकर साम दाम दंड भेद और तमाम जो रणनीति है भाजपा ने दिखा दी है। और अगर नाम वापसी नहीं होती तो कहीं ना कहीं एक तरफा ये चुनाव हो जाएगा बीजेपी के खाते के लिए। तो कुल मिलाकर इसे देखा जाए तो कल एक स्थिति स्पष्ट होती नजर आ जाएगी चुनाव के पहले ही। सुनीता, भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी दिए हैं जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास जो प्रत्याशी पहले से राज्यसभा के सदस्य थे जी, उसमें से अरुण सिंह जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के इंचार्ज हैं। उसके साथ साथ जो हरदीप पुरी केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हैं, वो राज्यसभा सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, उन दोनों लोगों को कंटिन्यू किया। सबसे बड़ी बात यह है कि महिला कोटे से गीता शाह के और सीमा द्विवेदी, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता। मैंने विगत 25 वर्षों में इनकी राजनीति को देखा है। सीमा द्विवेदी एक बहुत ही जुझारू महिला है और कई बार की विधायिका रही। उनको उन्होंने राज्यसभा का सदस्य बनाने का प्रत्याशी घोषित किया है। उसके साथ साथ हरिद्वार दुबे पूर्व मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ जो है नेता रहे हैं, उनको भी प्रत्याशी बनाया है। BL वर्मा, कल्याण सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, राजस्थान के राज्यपाल रहे, उनके बहुत ही निकट हैं। इसी तरह से जो अन्य प्रत्याशी हैं, और खासतौर पे बिजलाल की बात की जाए तो बिजलाल उत्तर प्रदेश के DGP रहे हैं। अब ये दूसरी बात है कि मायावती ने उनको DGP बनाया और आगे चलकर वो भाजपा की गोद में जाके बैठ गए, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने उनको SC/ST कमीशन का चेयरमैन बनाया, अब फिर राज्यसभा से नवाज रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की अपने आंकड़े हैं, अपने खास समीकरण हैं। आने वाले विधानसभा के चुनाव को देखते हुए और लोगों को उपकृत किया गया है, उपयोगिता समझी गई है
ये भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार जाने। बिल्कुल, तो चुनावी बिसात बिछ चुकी है और कहीं ना कहीं अपने अपने पासे भी अपनी अपनी गोटियां भी सेट कर दी गई है और 10 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा 13 अक्टूबर को हुई थी। आज नामांकन की अंतिम तिथि, कल नाम वापसी की अंतिम तिथि है। कुल मिलाकर स्थिति स्पष्ट नजर आ रही है, लेकिन 9 नवंबर का हमें इंतजार करना बहुत जरूरी होगा कि उसी दिन जनता जो है वो मतदान करेगी और उस दिन मतगणना और परिणाम भी आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीटों का चुनाव है, 10 सीटों का ये चुनाव राज्यसभा की, और 8 प्रत्याशी भाजपा ने मैदान में उतारे और कहीं ना कहीं अगर निर्दलीय प्रत्याशी नहीं उतारे जाते हैं तो बहुत स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि ये चुनाव जो है निर्विरोध जीत लिया जाए।